आवास योजना में भवन आवंटन किए गए हैं। आवंटन पत्र अकबर नगर में नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। लखनऊ के अकबर नगर में एक बार फिर से अवैध मकानों और इमारतों पर ऑपरेशन बुलडोजर एक्टिव हुआ। कुकरेल नदी के पास बसा अकबर नगर लखनऊ विकास प्राधिकरण के नक्शे में पूरी तरीके से अवैध है, जिसे अब ढहाया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन में अब तक सैकड़ों अवैध घरों को और इमारतों को तोड़ा जा चुका है। अकबर नगर में करीब 1100 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया जा चुका है। जो लोग बेघर हो रहे हैं उन्हें विस्थापित भी किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों अकबर नगर में घर तोड़े जा रहे हैं? सरकार का नया डेवलपमेंट प्लान क्या? विस्थापितों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सब बताएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी ब्रेकिंग क्या है वो जरा जानिए। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की है कि लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा बुलडोजर एक्शन को लेकर के। अकबर नगर इलाके में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला है। कमर्शियल इमारतों को तोड़ा जा रहा है और कमर्शियल इमारतों को तोड़कर वहां रास्ता बनाया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा अवैध मकान और इमारतें तोड़ दिए गए। अकबर नगर में अब 1100 अवैध घर और 1100 अवैध इमारतें तोड़ी जाएंगी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार का। जो तस्वीरें लखनऊ के अकबर नगर से हम आपको दिखा रहे हैं, 1100 अवैध इमारतों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है जिनको की तोड़ा जाना है। कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट प्लान के तहत ऐसी ये कमर्शियल इमारतें हैं जिनको तोड़ करके रास्ता बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष यादव आप पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखिए, सोमवार से ये बुलडोज करने की कार्रवाई शुरू हुई है और कई बुलडोजर लगाकर, कई पोकलेन मशीन लगाकर इस पूरे इलाके को प्लेन किया जा रहा है। सामने आपको नजर आएगा, देखिए एक बुलडोजर लगा है एक मकान में जो तोड़ रहा है, दूसरा 2 बुलडोजर मस्जिद के पीछे नजर आएंगे और उसके बगल में ठीक 2 जेसीबी मशीन और आपको नजर आएंगी जो बुलडोज करने का काम कर रही है, मकान को गिराने का काम कर रही है। और 2 शिफ्ट में ये काम किया जा रहा है। सुबह लगभग 8 बजे काम शुरू होता है, 12 बजे तक ये काम चलता है और फिर शाम को 3 बजे से काम शुरू होता है और शाम को 8 बजे तक ये एक्शन चलता रहता है। जो विभागीय अधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि लगभग 2 दिन और लगेंगे इस पूरे अकबर नगर को जमींदोज करने में और इसके बाद अकबर नगर के जो पीछे का हिस्सा है उस पर कार्रवाई शुरू होगी और लगभग 15 दिन में ये पूरा इलाका प्लेन हो जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल दिखी कि शहरों में जहां जहां अवैध अतिक्रमण है, जहां पर नदियों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, उसे बहाल किया जाए। जो गैरकानूनी ढंग से चीजें चल रही हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये साफ निर्देश हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में अधिकारियों ने योजना बनाई और आज देखिए यहां पर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। इससे कई रास्ते बने हैं क्योंकि कुछ जो सरकारी जमीन है वहां पर लोगों ने कई सालों में अपने मकान बना लिए, घर बना लिए हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे ये सब होता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जब कार्रवाई चली है और ये एक बड़ी कार्रवाई है क्योंकि 1100 घर हैं, 400 लगभग पक्के मकान है, 111 के लगभग जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, जो दुकानें थी रोड के किनारे वो थी। तो यूपी में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण हटाने की और ये एक मैसेज है उन तमाम शहरों के लिए, उन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, उन नगर निगम के लिए जिनकी नाक के नीचे अतिक्रमण होते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा से अब वहां पर भी एक मैसेज पहुंचा है कि अब कम से कम सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। मकान भले कितनी संख्या में हो, लोगों का विरोध भले कितना भी बड़ा हो, लेकिन उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकारी जमीन अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई जाएगी। नदियों तालाबों पर जो कब्जे हैं उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से सीधे स्पष्ट हो गया है। हमारे सहयोगी मनीष यादव की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको आगे ले चलते हैं और इससे आगे कहानी बताते हैं। कहानी ये कि वहां एक्शन लिया क्यों जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। उस सवाल का उत्तर जरा आप देखिए। एक्शन क्यों लिया जा रहा है ये देखिए आप। अकबर नगर का वो इलाका है जो कुकरेल नदी के किनारे पूरा बसा हुआ है, जो पूरी तरीके से अवैध बसा हुआ है। कुकरेल नदी के आसपास और जो किनारे जो जमीन है वो सारी जमीन सरकारी जमीन है। उस सरकारी जमीन पर अवैध आवास निर्माण बनाएंगे जिन्हें सालों से बनाया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए के मुताबिक अकबर नगर में करीब 1100 घर और इमारतें हैं और अवैध है। इन्हें हटाने के लिए एलडीए पहले नोटिस दे चुका है।
मार्च में कार्रवाई शुरू हुई थी तोड़ने की, लेकिन जिसमें अब तक 100 से ज्यादा मकान तोड़े जा चुके हैं। ये जानकारी आपके साथ लगातार मैं फ्लैश करता जा रहा हूं। लेकिन इसके बाद बुलडोजर चला तो वहां पर हंगामा हुआ। इसके बाद चुनाव में प्रशासन की व्यवस्था हुई, बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही अकबर नगर में फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और तेजी से अवैध मकानों को धराशाही किया जा रहा है, इमारतों को तोड़ा जा रहा है, खासतौर पर वो बिल्डिंगें जो कि कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। इसी बीच बड़ी खबर एक और, कुकरेल रिवर फ्रंट को विकसित करने की योजना है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतिक्रमण हटाने के लिए कमर कसी है। सभी तरह के अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और अब गोमती रिवर फ्रंट की तरह यह कहा जा रहा है कि कुकरेल रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा और उसी तर्ज पर इसको डेवलप किया जाएगा। एलडीए वीसी इंद्रमणि जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो सौंदर्यीकरण का पूरा प्लान है, क्या पूरा प्लान है और कितनी कार्रवाई इसके बनाने के लिए जो जरूरी होती है वो हो चुकी है? नहीं, अभी अकबर नगर सेकंड में हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं। 100% खाली हो चुका है और उनको आवास दिए जा चुके हैं, सब शिफ्ट किए जा चुके हैं। तो आज शाम तक, रात तक हम लोग अकबर नगर सेकंड को करीब 390 मकान थे, उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी होगी। कल से अकबर नगर फर्स्ट में कार्रवाई चलेगी। अच्छा, इसमें सर कितने मकान पूरे इस प्रीमाइसेस में जो कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे थे, कितने मकान डिमोलिश किए जा रहे हैं? कुल 1000 से अधिक मकान है। अच्छा। और रिहेबिलिटेशन भी किया गया है और डिमोलिशन प्रॉपर हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसी के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई। तो आपने सुना कि स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। बताते हैं आपको कि अकबर नगर में जो अवैध मकान हैं वो तोड़े क्यों जा रहे हैं, इसकी पीछे की बड़ी वजह बता रहे हैं आपको। जहां बसावट है, जहां वो कुकरेल नदी है और अब नाले के रूप में वो कुकरेल नदी तब्दील हो चुकी है। इसी कुकरेल नदी को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने की योजना है और इसी के लिए एलडीए अब साबरमती की तर्ज पर इसे कुकरेल रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित करना चाहता है। एलडीए के मैप में कुकरेल नदी के किनारे बसा अकबर नगर डूब क्षेत्र है। डूब क्षेत्र नदियों के किनारे की जमीन को कहा जाता है। यहां किसी भी तरह की जमीन की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित किया जाता है। डूब क्षेत्र इलाके में किसी भी तरीके के रिहायशी जो निर्माण है वो पूर्णतः वर्जित है। लेकिन कुकरेल नदी के किनारे भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनियां बसाई, सैकड़ों अवैध मकान बसा दिए जो गलत भी हैं, गैर कानूनी भी हैं। इस डूब क्षेत्र और कुकरेल नदी को विकसित करने के लिए एलडीए ने नदी के किनारे अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस दिया। एक बार यहां तोड़फोड़ को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन एलडीए ने चुनाव के बाद फिर तोड़फोड़ की योजना शुरू की। लोग राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन को नदी किनारे बने अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया गया, जिसके बाद एक बार फिर बुलडोजर एक्शन यहां शुरू हो चुका। लेकिन बड़ी खबर यह कि बुलडोजर एक्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। अकबर नगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगों के अवरोध को देखते हुए यहां पर एहतियातन सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हैवी आर्म्ड फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई। आप पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहां देख रहे हैं। छावनी के तौर पर तब्दील करने की कोशिश, सामने बैरिकेटिंग, हाथ में लाठी डंडे हथियार लिए हुए पुलिसकर्मी, ताकि किसी भी तरीके के होते हुए उपद्रव या विरोध को रोका जा सके। अकबर नगर में हो रही अतिक्रमण की कार्रवाई बड़ी है तो सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई है, क्योंकि कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पर है। लगभग 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवानों को भी इसमें शुमार किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, क्योंकि कई बार अराजक तत्व गलियों से जो तनावपूर्ण हालत पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन लगाकर, चूंकि इलाका बेहद सकरा है, गलियां बहुत हैं, तो ऐसे में ड्रोन कैमरे लगाकर पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। खुद जो डीसीपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। आला पुलिस अफसर लगातार राउंड कर रहे हैं और एक राउंड नहीं बल्कि 2-2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। जब जब बुलडोजर चल रहा है तब तब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेंज होती है। सुबह की शिफ्ट अलग होती है, शाम की शिफ्ट अलग होती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज, यूपी पुलिस के जवान और इसके अलावा बैरिकेटिंग लगाकर इस पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। देखिए, वहां पुल के नीचे से कोई यहां पर एंट्री नहीं कर सकता, कोई सामान्य वाहन यहां पर नहीं आ सकता। केवल या तो पुलिस अधिकारी आएंगे या जरूरी जो नगर निगम के वाहन है उनको ही आने की इजाजत दी गई है, ताकि सिक्योरिटी से कहीं छेड़छाड़ न हो। कल एक अफवाह फैली थी जिसके चलते भीड़ जमा हो गई थी, लोगों को समझाना पड़ा
इससे पहले जब मार्च में डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी तो लोगों ने पथराव किया था पोकलैंड मशीन पर, पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति न बनने पाए। लोगों को समझाया बुझाया भी गया है, लोगों को पहले यहां से पुनर्वासित कर दिया गया है और दूसरा सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है। सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर रखी जा रही है क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़ी घटना के रूप में तब्दील हो जाती है, तो सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। वो डीसीपी ने व्यवस्था की है, जवानों को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर लोग कहीं भी इकट्ठे हों तो तुरंत एक्शन लें, उन्हें समझाया बुझाएं और भीड़ को तितर बितर कर दें। तो ये पूरे इंतजाम लखनऊ पुलिस ने किए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, अपने कुछ जवान और आपसी समन्वय, लोगों के साथ संवाद, ये जो 3 प्लान है, इस प्लान के हिसाब से यहां पर काम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा का कोई मसला खड़ा ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो और लखनऊ में शांतिपूर्ण तरीके से जो एक बड़ी डिमोलिशन वाली कार्रवाई चल रही है वो पूरी हो सके। तो अकबर नगर में सोमवार से बुलडोजर अभियान चलाया गया, 3 दिन हो चुके हैं और आज पहला चरण इसका पूरा हो जाएगा। आगे के हिस्से में अभियान चलाने को लेकर के प्रशासन ने क्या तैयारी की है, जरा वो देखिए आप। एक एक तैयारी आपके सामने। अधिकारियों की निगरानी में अभियान चलाया जा रहा है, अवैध मकानों को ढाया जाए उसी के लिए अभियान है। लखनऊ डेवलपमेंट के वाइस चांसलर इंद्रमणि त्रिपाठी और लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की निगरानी में पूरा अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी लगातार जेसीबी ड्राइवर्स को गाइड कर रहे हैं ताकि 2 शिफ्ट में बुलडोजर एक्शन हो। अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर के सुबह 7 से 12 और उसके बाद दोपहर में 3 बजे से 8 यानी 5-5 घंटे की 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। जेसीबी मशीन लगातार, पोकलैंड मशीन लगातार मकानों को ढा रही हैं। रिहायशी इमारतों से लेकर के जो कमर्शियल इमारत हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि जहां जहां जेसीबी मशीन है वहां एयर पोल्यूशन कंट्रोल मशीन से फॉगिंग की जा रही है ताकि धूल उड़े तो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो, प्रदूषण कम से कम हो। पानी के टैंकर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि पानी का छिड़काव लगातार किया जाता रहे और वहां पर धूल ना उड़े। सामान जिन लोगों का शिफ्ट किया जाना है वो शिफ्ट करने की व्यवस्था है। अकबर नगर से शिफ्ट किया जा रहा है, सामान शिफ्ट करने के लिए नगर निगम की तरफ से गाड़ियां मुहैया करा दी गई। वो बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के वहां के लोगों का सामान ढो रही हैं, लेकर के जा रही हैं। पूरे इलाके को कॉम्बिंग करके पूरे इलाके को सील कर दिया गया। जिस इलाके में अब अभियान चल रहा है पूरे इलाके को सील किया गया। बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई, छावनी में तब्दील कर दिया गया। पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई भी आकर माहौल खराब ना कर पाए। इसके अलावा वहां की सड़कों पर, गलियों में 35 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया है। ऑल्टरनेट रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन बड़ी खबर यह कि सरकार पुनर्वास योजना चला रही है ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों के घरों को ढहाया जा रहा है, उनको बसंत कुंज इलाके में शिफ्ट किया जा रहा है। जिनके घर टूटे, सरकारी घर की चाबी दी जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों के लिए विस्थापित घरों में उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया। तो सरकार पूरी तरीके से एक्शन तो ले रही है, लेकिन उसका रिएक्शन पब्लिक के ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल करने से लेकर के आप देखिए कितनी बड़ी सहूलियत है कि जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है उनको एडवांस में नोटिस दिया गया, सामान बांधने का वक्त दिया गया, सामान उनके नए घर तक आसानी से पहुंच पाए। तो बगैर कोई पैसा लिए हर एक घर को, हर एक परिवार को एक सरकारी गाड़ी दी जा रही है, एक सरकारी वाहन दिया जा रहा है जिससे कि सामान शिफ्ट किया जा सके। चूंकि अकबर नगर में बड़ी डिमोलिशन का एक्शन लिया जा रहा है तो ऐसे में यहां रहने वाले लोगों के लिए पुनर्वास योजना भी नगर निगम एलडीए के सहयोग से लेकर आया है। बसंत कुंज इलाके में जो सरकारी आवास बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उन आवासों में यहां रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लगभग 1500 से लेकर 1800 लोगों की संख्या हो सकती है जिनको वहां शिफ्ट किया गया है। नगर आयुक्त और एलडीए की वीसी का दावा है कि सभी 1800 लोगों को वहां पर आवास दिए जा चुके हैं। आज 350 लोगों को शिफ्ट किया गया है। नगर निगम ने अपने ट्रक लगा रखे हैं जिसमें सामान भरकर उन लोगों को बसंत कुंज तक पहुंचाया जा रहा है। तो 1800 लोग जो इस इलाके में रहा करते थे सभी को पहले शिफ्ट कर दिया गया है। पहले आवास की चाबी दे दी गई है ताकि लोगों को कहीं कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पर सालों से
लोग रह रहे थे। तो ऐसे में सवाल उनके पुनर्वास का था। उस पर राज्य सरकार ने विचार किया और सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का फैसला किया और सभी को अब आवास मुहैया कराए जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो कुकरेल नदी है उसका पुनरुद्धार करना है, उसको पुनर्जीवित करना है ताकि उसमें पानी रहे और जो उसका स्टेटस था गोमती की सहायक नदी बतौर, वो स्टेटस बहाल किया जा सके। लेकिन उससे पहले लोगों की सहूलियत बहुत जरूरी थी, लोगों की सुविधा का ख्याल रखना बहुत जरूरी था ताकि परिवार भटके नहीं, परिवार के लोग परेशान न हो। तो ऐसे में सबसे पहले फैसला हुआ उनको उनके घर तक पहुंचाने का। बसंत कुंज योजना के आवास आवंटित किए गए और एक एक करके ट्रकों के जरिए सबको वहां पर आवास तक पहुंचाने की व्यवस्था नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। कैमरा विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। अब आपको बताते कि प्रशासन ने अकबर नगर से हटाया तो लोगों को अब कहां जाकर बसाया। जिनके अवैध घरों को तोड़ा गया उन्हें पीएम आवास योजना के तहत लखनऊ के ही बसंत कुंज इलाके में बने सरकारी आवास में शिफ्ट किया गया। एलडीए का दावा कि 1800 आवेदकों को पुनर्वास के तहत पीएम आवास योजना के सरकारी घर की चाबी दे दी गई। जो बेहद गरीब थे उनके कागजातों को चेक किया गया, मुफ्त में पीएम आवास योजना के तहत कर दिया गया। जो गरीब नहीं है उन्हें सब्सिडी के आधार पर घर दिया गया। जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनके कागजात चेक किए गए और लगभग 4,80,000 रुपए सब्सिडी के तहत दिए गए, जो बेहद कम है, लेकिन ये घर दिए गए जो गरीबी रेखा से ऊपर के और उन्हें आसान किश्तें भरनी पड़ेगी। 5,000 रुपए की मासिक किश्त के तहत उनको पैसा चुकाना होगा। किन्हें घर नहीं मिलेगा, लेकिन अब उनकी लिस्ट की बारी। जिनका आधार कार्ड फर्जी मिला उन्हें घर नहीं मिलेगा। जो इस पूरे मानक में अपात्र लोग हैं उनको घर नहीं मिलेगा। ये दो लोग हैं, जो दो कैटेगरी के लोग जिनको घर नहीं मिलेगा, वरना जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा से ऊपर है, मुफ्त में और सब्सिडी के तहत उनकी मान्यता के मुताबिक उनको सरकारी घर दे दिया गया है। हमारे सहयोगी मनीष यादव वहीं पर पहुंचे। मनीष ने क्या देखा, आप जरा देखिए। डीसीपी रवीना जी हमारे साथ हैं। रवीना जी, क्या तैयारी है? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछली बार जब इंक्रोचमेंट का अभियान चला था हटाने का, उस वक्त बड़ा लोगों का विरोध झेलना पड़ा था। तो इंतजाम क्या क्या किए गए इस बार? देखिए, इसमें करीब 700 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी मिला करके। इसमें आरएएफ की 2 कंपनीज शामिल हैं। इसके साथ ही पीएससी की तमाम जो कंपनीज हैं वो लगाई गई हैं मौके पर। हम लोग 24/7 सोशल मीडिया की निगरानी भी कर रहे हैं, किसी तरह की अफवाह कोई फैलाने का प्रयास ना करे और ताकि हम उससे सख्ती से निपटें, इसके लिए भी हम मुस्तैद हैं। इसके अतिरिक्त ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों से पूरा का पूरा एरिया जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसकी भी लगातार हम निगरानी कर रहे हैं। अच्छा, पूरे एरिया में सीसीटीवी गली वगैरह में लगा रखे हैं? जी, सब जगह हम लोगों ने सीसीटीवी से कवरेज कर रखी है, तो कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करे, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था करी हुई है। अच्छा, जैसे कल कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, एक अफवाह थी कि धर्म स्थल गिराया जा रहा है, तो लोग इकट्ठे हुए थे, तो समझाने बुझाने की कोशिशें भी, ये भी नहीं, उनको जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उसके बारे में संबंध में बताया गया, सारी चीजें क्लियर की गई, तो उसको लेकर के वो संतुष्ट हैं, हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो है किसी भी तरह की कोई माहौल को बिगाड़ने का अगर कोई प्रयास करेगा, उसको हम लोग निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।